Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. मुताहिर जमील साहब। हेलो, जमील भाई आपको आप सुनाई मुस्लिम दे हैं? रहा है? हाँ भाई, जमील तो मुसलमान ही रखते हैं ना नाम। अच्छा, कुछ 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 सुना दे पढ़ के, जरा तसल्ली हो जाए, आप मुसलमान ही हैं। मतलब नाम से तो भरोसा नहीं हो रहा क्या? सर भरोसा तो मैंने कर लिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कुछ सुना दें तो हमारी जो ऑडियंस है और हम जो है मुतमईन हो जाएं कि आप मुसलमान ही हैं। आपको मैं क्या सुना दूं? आप दरूद ही बता। दरूद सुना दें, दरूद दरूद इब्राहिमी सुना दें। आप मुझे दुआए मासूरा सुना दे। यहाँ आकर के ये आयशरोना मत करो मेरे सामने। मुझे नहीं पता तुम कौन सी दुआ की बात कर रहे हो। मेरी नजर में दुआए मशूरा का मतलब मशूरा का मतलब ये होता है कि जो नबी से साबित दुआएं हैं, मसनून दुआएं, उनको दुआए मशूरा कहते हैं। और वो बहुत सारी हैं। अगर तुम्हें उनमें से पर्टिकुलर कोई एक दुआ सुननी है मुझसे, अगर मुझे वो आती होगी तो मैं तुम्हें सुना दूंगा। मुझे स्टार्ट के चंद एक दो अल्फाज बता दो। मैं बोल दूंगा, आप सुना कौन सी दीजिए बात? पहले। हाँ हाँ लेकिन बता, जो कौन सी कह रहे हो? हमारे इस्लाम के नहीं, लेकिन नहीं, अब तुम सिर्फ दुआओं पे रहो। मुझे एक दो वर्ड बताओ उसका स्टार्ट से, मुझे आती अच्छा, होगी तो मैं सुना दूंगा। मैं आपको शुरू का बोल दूंगा, उससे पहले एक बात सुन उससे लो। पहले कुछ नहीं, नहीं यार, उससे पहले कुछ नहीं, तुम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, हमारे प्लीज मजहब के नहीं भाई, अगर आप आए हो अगला क्वेश्चन नहीं। मैंने कहा जब दुआए मासूरा सुनाने के लिए तैयार हूँ, मुझे मासूरा शुरू के से सिर्फ एक ही दुआ मुराद है जो नमाज में ठीक पढ़ी है। जाती है। और अत्तहियात के शुरुआती बाद लफ्ज क्या है? आपने मुझे कहा कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलु व नतरुकु मै यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नशअ व नाफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ्फारिल मुल्हिक। आगे बात नहीं करो। भाई, ये दुआए मासूरा नहीं होती। दुआए ठीक है, तो मासूरा फिर तो बताओ दुआए कौन मासूरा सी है, तो मैं बताओ पढ़ूंगा, भाई। सुन लो। मैं पढ़ो पढ़ूंगा, सुन लो तो पढ़ो सही। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा जुल्मन वला कसीरा यग़फिरु वला ज़ुनूबा यग़फिरुल ज़ुनूबा इल्ला इल्ला अंता अंता फ़ग़फ़िर। यग़फिर ली भाई, आप मग़फ़िरतम पढ़ने से वरहमनी। कुछ फायदा। अब हाँ, क्यों नहीं है पढ़ने से मतलब? तुम्हें बोला, दो लफ्ज बताओ कौन सी दुआ कह रहे हो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ आरआर करने आए हो, आरआर करने आए हो, ये दुआ सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ। पहले तो सुनो एक दुआ। बात सुन लो। आपकी मुझे मैं सुन रहा हूँ, आप मेरी सुन लो। भाई कुछ भाई भाई सेकंड सुनो। तो दे भाई दो एक बात मिनट पहले करने रुको, के लिए। पहले एक मिनट रुको, दुआए पहले एक मिनट मासूरा रुको, से मुराद है ना पहले रुको, जो मैं पढ़। पहले रुको। होल्ड योर हॉर्सेस, घोड़े को लगाम दो। मैंने तुमको दुआ सुनाई, इसका मतलब यह है कि दुआ मुझे आती है। मुझे इसका नाम नहीं पता था कि तुम इसको दुआए मसूरा कहते हो, इसलिए तुमसे पूछा कि मुझे दो वर्ड बता दो स्टार्ट के, मुझे आइडिया हो जाएगा कि तुम कौन सी दुआ की बात कर रहे हो। जैसे तुमने वो दो वर्ड सुनाए, मैंने पूरी दुआ सुना दी। राशिद भाई सुनाई कि नहीं सुनाई? बिल्कुल सुनाई समीर भाई। तो बस बात खत्म हो गई, तुम्हें मैंने सुना दी है। अब तुम मुझे दरूद शरीफ सुनाओ या कुछ और सुनाओ, ताकि मैं तुम्हारे साथ मेरे भाई एक मोमिन की तरह डिबेट और डिस्कशन करूं। अच्छा जी भाई भाई, सुनाओ। डिबेट डिस्कशन होने से पहले जब बुनियाद ही गलत है तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बुनियाद को ठीक करो। आप तो चलो बुनियाद मुझे ठीक तो करते हैं। अच्छा, मुझे तो पता है कि आप एक्स मुस्लिम तो नहीं हो, लेकिन जी ऐसे यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम में आकर लोगों को बहका रहे हो, सनातनी कह रहे हो। आपका आप हो। आपका अच्छा। व्हाट्सएप नंबर है? अच्छा, है, व्हाट्सएप भी है, सब है। अच्छा एक काम करो, मुझे जरा इस पे व्हाट्सएप का एक मिनट, जरा मुझे इस पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप। करो। अच्छा, वो हाँ व्हाट्सएप क्यों कर दूं मैं? मैं बता रहा हूँ आपको क्यों करना है, अच्छा। रुको मैं आपको एक अच्छा, मैं तेरा आपको एक अकाउंट नंबर नंबर भेज दे। अगर मैं ये प्राइवेसी चीजें पूछूंगा तो आप बोल देगा, आके आप नहीं, बता दोगे। प्यारे भाई इतना आगे मत सोचो, मेरी बात पहले सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा पहले जी। बात सुन, सुन लो। आपने जो दुआ कही, जी। मैंने वो दुआ सुनाई आपको। नहीं, उसके नहीं बाद भी आप, सुनाई आपने। अरे आप तो गलत ठीक, ठीक है नहीं सुनाई, आवाज की शांत हो। सुनाई। यार दुआए यार क्या कुनूत आप, सुनाई आपने, मैंने तो अरे उसके दुआए बाद जब तुमने पढ़ना शुरू किया तब सुनाई मैंने। अच्छा नहीं। तुमने कहा आप मत सुनाओ, याद आया तुमको तब सुनाई ना। अच्छा, मैंने जब कहा तो आपने तो पहले एक सवाल किया था कि अल्लाहुम्मा इन्नी नबी ज़लमतु सल्लल्लाहु अलैहि नफ्सी ज़ुल्मन वसल्लम से। कसीरन वला यग़फिरु भाई ज़ुनूबा भाई, इल्ला मैंने अंता तो सुन फ़ग़फ़िर ली लिया। मैंने मग़फ़िरतम। देख अब भी नहीं सुन रहा, देख अब भी नहीं सुन रहा, मैं फिर सुना रहा हूँ। तूने यही दुआ कही थी ना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम। यही तो अच्छा, ठीक ये है ना, भी मैं हो सुना। सकता है कि आपने सर्च भी किया, फिर भी आपने गलत पढ़ा। समीर भाई एक काम कीजिए, आपका आधार कार्ड ही दिखा दीजिए। नहीं जी। आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, मैं इनको पता है क्या दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इनका व्हाट्सएप नंबर हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ।
ये मुझे वीडियो कॉल करे, मैंने पैंट खोल करके अपनी खतना दिखा दूंगा। भाई वो तो आप वो आपकी गलती है कि आपने अपनी सोच से अपना इस्लाम तब्दील कर लिया। ये जो आप बोल रहे हो अभी ये तो मैं दिखाना मुसलमान था ही कोई नहीं, मैं बड़ी तब्दील बात कैसे नहीं कर लिया? भाई, नहीं, ये कोई बड़ी बात। अभी आप कह रहे यार, देखो आप रुकते नहीं हो सवाल आप। से हट रहे हैं भाई। मैंने आपको रुकना आपसे आता है? कहा कि आपको दुआए मासूरा सुना दीजिए, तो आपने कहा कि नबी से जो जो साबित है सबको मासूर कहते हैं। लेकिन हर चीज में एक मशहूर चीज होती है जो बोलते ही वो वही तय हो जाती है। वो हमारे नजदीक इस्लाम में दुआए मासूरा से मुराद जो नमाज में पढ़ी जाती है वो दुआ है। लेकिन आपने तो जो दुआए खुनूत पढ़ते हैं जो दूसरी वितर नमाज में पढ़ते हैं वो सुना दिया। फिर आप कह रहे हैं कि मैंने सही सुनाया। ये कहीं ये कौन सी सही बात है भाई? आपने अपनी गलती भी तस्लीम नहीं किया, मैंने पहले नहीं सुनाया, गलत सुनाया। ये कौन सा इंसाफ है? ये ठीक है, आपकी बताइए। बात हो गई पूरी, आपकी बात पूरी हो गई, अब मैं जवाब दूं आपको? नहीं, आपकी बात पूरी अबे रुकेगा? अबे भाई, अगर तू रुकेगा ही नहीं तो सामने वाला जवाब कैसे देगा भाई? तू नहीं तो वन भाई। साइड भाई चलता ही जा रहा है जब भाई, रुक तो जब जा, जवाब ले ले अब। अगर आप जवाब ले मुझे ले। मुस्लिम टेस्ट कर रहे हो तो जो कुछ आप अगर जो चीज बस, हेलो बोले बस। हेलो भाई, मैं वही हूँ जो आया था अभी जमील के नाम से। तो आप जो है जमील के नाम से आए थे, फिर अच्छा, उसके तू बाद जो बुज़दिल है है क्या? आप मुझे अवैध बात नहीं इकबाल की करने तरह दे तू भी बुज़दिल है कि पीछे रहे। बैक मार दिया और पीछे आज जो आमिर हक के साथ अवैध इकबाल ने। देख सुन, यहाँ पे कबूतरबाजी मत कर, ठीक है? कबूतरबाजी करेगा ना तो मैं पिछवाड़े पर लात मार के तुझे सजदा पोजीशन बिठा के तब लात मारूंगा, ठीक है? अगर तुझे मेरे से बात करनी है, इस्लाम पे डिबेट डिस्कशन करना है तो सीधा मुद्दे पे आ, यहाँ पे कबूतरबाजी मत कर। मैं तेरे 100 दलाइल भी अगर तू तू 100 दलाइल छोड़, तू अपना एक दलाइल दे, मैं उसको धज्जियां उड़ाता हूँ। चल इस्लाम दलाइल पे दे बात कर। दूंगा तब भी तू तेरा मजहब सनातनी नहीं छोड़ेगा। ये तू तय करके बैठ गया है। अब मेरे बोलने से तू न अपना बोलने सच्चा से कुछ साबित कर पैदा दे, मैं नहीं। छोड़ दूंगा। जैसे तेरा इस्लाम छोड़ अरे दिया था वैसे भाई, सनातन छोड़ दूंगा, तू साबित साबित कर दे अगर सच्चा। मैं साबित अरे तू तो झूठ बोल रहा है। वैसे तो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी जिस वो भगोड़ा बोलता है कि मैं लाइव पे डिबेट नहीं करूंगा, समीर के साथ बैक स्टेज डिस्कशन करूंगा, जिसकी तू कबूतरबाजी करना है। पूछ उससे जाकर के कब आएगा अभी मेरे साथ अभी डिबेट जो करने। इंफराद तेरा मुफ्ती बवासीर अल बख्शोदी कब आएगा डिबेट करने, उससे पूछ। मेरे को लेता नहीं वो स्टेज पे। बे अच्छा बे उसकी। उससे तो तुम जैसे 10 रोजाना उसके हाँ, हम जैसे रोजाना 10 उसकी मारते हैं, फिर भी उसकी इतनी चौड़ी है कि उसका रोजन जो है फिर भी फिट नहीं हो रहा। पता है मुझे, रोज 10 से मरवाता है बैठ करके वो कुत्ते। पीछे बैठ। हमें हमें भौंकने वाले कुत्ते नहीं चाहिए इधर। पहले बात सुन, तू जा करके अपने उन नाजायज अब्बाओं को बोल जिन्होंने तेरी अम्मा का हलाला करके तुझे पैदा किया, निकाला तुझे बाहर, चाहे वो सुअर फक हो, हग्गू, या तो फिर तेरा वो बवासीर अल बकचोदी हो। उन दोनों को बोल डिबेट करने कब आते हैं। नहीं तो अपने चैनल पे बोल दे मेरे को कि डिबेट करने समीर के साथ हम रेडी हैं, मुझे बुला ले अपने चैनल पे, मैं चला जाऊंगा उधर। अगर एक बाप की औलाद है ना तो मेरे को ले लेंगे। जा जा करके उनके स्ट्रीम पे बोलो आप इधर भगगिरी मत कर, दलाली मत कर इधर अपने रसूलुल्लाह की तरह। जिस तरह रसूलुल्लाह दलाली क्या करता था ना औरतों की, उनको नजद के बाजार में बेचा करता था तेरा रसूल नंगी करके औरतों को, वैसे यहाँ अपनी अम्मा बहन की दलाली मत करने आ। और उनके अम्मा बहन उनके अम्मा बहन से अपना या अपनी अम्मा बहन से उनका हलाला मत करवा, इनकी तो दलाली करने आया साला दलाल। कुत्ते सुन। अबे कुत्ता, तू साले मोहम्मद की नाजायज औलाद है, कुत्ते का बच्चा है तू, तो गंदी नाली का कीड़ा है। और तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़ों को मुझे पता है कैसे ठीक करना होता है। तुम्हारे लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मैंने छोड़ दिया था गाली गलौज करना, मैंने छोड़ दिया बदअखलाकी से बात करना, मैंने प्यार मोहब्बत से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे तुम लोग इतना मजबूर करते हो, मुझे समझ में आ गया है कि तुम वो के पिल्ले हो जिनके पिछवाड़े पे सिर्फ लात मार करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, अपने पैरों से चलते नहीं। पिछवाड़े पे जितनी देर लात मारते रहोगे उतनी देर फुदक के तुम लोग आगे चलोगे, नहीं तो तुम वहीं के वहीं ढीठ साले वहीं लेट जाओगे। मैंने जाके बोल अपने बापों को जिनकी तू हरामी बाजी करने आए यहाँ पे कबूतरबाजी, उन को बोल डिबेट करें, दलाली करना बंद करो बे साले, अपने मोहम्मद की दलाली करना बंद करो। इससे अंदाजा लगा कितनी बेगैरत कौम हो सकती है वो दुनिया की, जिनको उनके खुदा को स्पेशल आयत उतार करके बताना पड़ रहा है तुम्हारी माएं, तुम्हारी सगी बहनें और तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए हराम है। कितनी बेगैरत कौम होगी वो, समीर सोचो। साहब सलाम पेश करते हैं जनाब। जी क्या हाल चाल है गुलाम साहब?
जी बहुत बढ़िया। आज तो नाम चेंज करके आए हैं आप। नहीं नहीं, नहीं नहीं क्या? चेंज चेंज करना पड़ता है। आप अपने नाम से क्यों नहीं आते कुरैशी साहब, ये बताओ, शर्म आती है आपको अपने नाम से आने में? जी आपको आमिर हक साहब ने बुलाया है। अच्छा पहले आप एक काम करो, पहले वो राम जी ने जो कहा था, तुमने दावा किया था वाल्मीकि रामायण से, पहले उसका हवाला पेश करो जरा, मुझे आज तक मिला नहीं वो। आखिर तुम्हें जाना है, और बिल्कुल देर नहीं लगेगी, तुरंत निकलोगे। सर इसी लायक लोग आते हैं बस यहाँ पर, क्योंकि जो जो बात करने वाले हैं ना, उनको तो पता है कि सब कुछ हो सकता है, पर इनके सामने बात नहीं हो सकती, इसलिए वो तो घर बैठे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आया गुलाम अली की नाजायज औलाद साला। अरे अरे, आमिर हक ने बुलाया है आपको। दावत कैसी दे रही है वो, जैसे उसकी बहन का निकाह करवाने के लिए बुला रही है वो। जो असल भड़का है, जो साबित हुआ है हदीस से, रिवायतों से, उसको तो तुम उसवतुल हसना रसूल अल्लाह हजरत प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनाते दो जहां लड्डू गोपाल पता नहीं क्या क्या बोलते हो, है ना? तो हरामी के बच्चों, कुत्ते के बच्चों, लड्डू गोपाल बोलना भी नहीं चाहिए, सॉरी, लड्डू गोपाल तो हमारे कान्हा जी का नाम है, मेरे से गलती से निकल गया। और उसकी तो तुम जो है कसीदे पढ़ते हो शान में, जो खुद एक सर्टिफाइड भट्टा है। और साले हम लोग जो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, इंसानियत के लिए हम लोग खड़े होते हैं, लड़ते हैं, हमको तुम गाली देते हो। साले तुम्हारी सोच इसी से पता चलती है। कठमुल्लो गटर छापो, मदरसा छापो, तुम्हारी तो साले आज अच्छे से रो रहा खिलाफ था ना हिंदू है। हाँ तेरी अम्मा के पास जाके रो रहा था मैं, तेरी अम्मा ने तो मेरे आंसू साफ करे थे और कहा था सजना जी माफ कर दो, गलती हो गई, ऐसी नाजायज औलाद पैदा कर दी मैंने। मैं अफसोस कर रहा था कि अरे एक दिन का मुता ही तो किया था मैंने, जरूरी था उस दिन प्रेग्नेंट होना तुझे? ये इतनी नाजायज औलाद, गंदी नल्ली औलाद, इमरान जैसी औलाद तूने पैदा कर दी। तो तुम्हारी मम्मी ने भी मुझसे हाथ जोड़ करके माफी मांग ली। अब क्या करूं, औरतों की इज्जत करता हूं मैं, उसे तो कुछ नहीं कह सकता, बाकी तुम्हारे पिछवाड़े पर लात बराबर मारूंगा। हरामी की औलादो साले। करते हैं वो कर जाकर रो रहा था। आमिर हक के बाद बोला अरे आमिर भाई चूतिया साले। अच्छा वो आमिर की बहन वापस आई कि नहीं आई प्यार बाजार से से? मैं आया था भाई, बात प्यार से बात करने वाले ऐसे बात नहीं करते जैसे तूने बोला, प्यार से बात करने वाले अच्छे से बात करते हैं। और के मुझे तुम जैसे के प्यार की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना प्यार डाल लो अपनी में, नहीं है मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत। साले तुम कैसा प्यार करते हो मुझे बहुत अच्छा पता है, काफिरों से तुम क्या प्यार करते हो और मुर्तदों से तुम कौन सा प्यार करते हो। तुम्हारा अल्लाह मुर्तदों से काफिरों से प्यार नहीं करता, तुम्हारे नबी ने नहीं किया, तो तुम कहां से करोगे? ये आए हमें सिखाने, साले बाप को सिखा रहे हो तुम, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने निकाले हमने। प्यार करोगे साले, वीडियो सीधा देखता सीधा हूँ। सीधा 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 इस्लाम पे बात कर, कुत्ते की तरह मत भौंक। बैक स्टेज करने के बाद तेरी आवाज नहीं जाती, तू बैक स्टेज में भी भौंक रहा है लगातार, तेरी आवाज सिर्फ तुझे ही सुनाई दे रही है जो बैक स्टेज कर देता हूँ, किसी को नहीं सुनाई देती। इस्लाम पे बात करना है तो कुत्ते तो ढंग से बात कर, इज्जत से बात करना है टॉपिक पे। अरे बात तू तेरा रसूल अल्लाह था, उसके उसके चाचा ने भी मारी, दादा ने भी मारी, भाइयों ने भी मारी, हदीसों में मौजूद है। और फिर और तो और अज्जुत ने भी मारी, अरहब अरहब या महबूब या कबून या रसूलुल्लाह, ए मेरे महबूब जरा झुक जाओ, सबने मारी उसकी। तुम दुनिया की जो बुराई किसी इंसान में ढूंढते हो, तुम दुनिया की जो बुराई किसी इंसान में तलाश करते हो, या दुनिया में तुम जिसको सबसे बुरी बुराई समझते हो, वो बुराई तुम्हारे रसूल अल्लाह में हदीसों और रिवायतों से और तफसीर से साबित है। तो तुम क्या किसी पे कीचड़ उछालोगे? क्या उछालोगे तुम? हाँ फिर रसूलुल्लाह का नाम ले रहा है। अबे बात कर ले, उसको क्यों इतनी गाली खिलवा रहा है तू? मैं बोला तेरे से सीखूंगा की औलाद उनके बारे में। अबे वो हराम भी मोहम्मद ही था, क्योंकि अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ। मेरा बाप आज भी जिंदा है। अगली तोहमत तू लगाएगा वो भी रसूलुल्लाह में साबित हो, तू जितनी लगाएगा सारे रसूलुल्लाह से साबित है। अपने बाप के मरने के 4 साल के बाद मोहम्मद जो पैदा हो रहा है वो है, जो एक जगह पर कहता है मैं अनडाउटली आई एम द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुत्तलिब। वो खुद बता रहा है कि वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है।
अपनी बहू की टांग ऊपर अब्दुल मुत्तलिब ने करी थी, तब मोहम्मद पैदा हुआ। वो है हराम की औलाद। और बोल बोल, डर जाके गया? अपनी अम्मा से पूछना तू हरामी है। मैंने तेरी अम्मा से पूछ लिया, तू मेरी औलाद है, लेकिन तेरा मोहम्मद किसकी औलाद था ये आज तक तेरी अम्मा, उसकी अम्मा ने मुझे नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। मैं बार बार पूछता हूं मोहम्मद का बाप कौन, कोई नहीं बताता कौन है मोहम्मद का बाप, पता ही नहीं है किसी को। तुम्हारे अपने मुफ्तियों को नहीं पता मोहम्मद का बाप कौन है। ये आते हैं जी बात करना हमसे, ये बात करेंगे हमसे। इनका देखिए नबी भी तो यही करते थे ना कि जो बोल रहा है उसको कत्ल करवा दो। तो तारीख इस बात की गवाह है, खातून लेडीज तक को उन्होंने, महिलाओं तक को कत्ल करवाया, अस्मा बिनते मरवान और उम्मे कुरफ 80 साल की औरत को। उनका कसूर क्या था? इख्तिलाफ राय था ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप उसको चांस ही नहीं दे रहे, आपने कहा जी मार दो इसको। कुछ को तो ये कहा कि भाई अगर ये खिलाफ काबा से भी लटक के चपक जाए तब भी मार दो, यानी कि उसकी हुर्मत का भी ख्याल नहीं किया खिलाफ काबा की। आप ये नोट करें। आज का वैसे समीर मैं बताऊं जो सबसे मेरे लिए इंटरेस्टिंग मोमेंट था, जो इसने ये डायलॉग मारा ना कि इस्लाम के जो कवानीन है जो कुरान में है वो लॉजिक बेस हैं, लॉजिक पे बेस करते हैं। अब मैं सोचे जा रहा हूँ तो इतने सारे ब्लंडर्स निकल रहे हैं इस्लाम में, इतने ब्लंडर्स हैं, हर आयत में ब्लंडर है। हर उसमें जो औरतों की जो क्या कहते हैं वो अपनी मिरास है जो सरकार जो देते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन को, वो किसी तरह से बैलेंस नहीं होता। जो इरशाद मकसूद ने तो इस पर बाकायदा पूरा रिसर्च करके डाली हुई है कि 100 अगर किसी के पास रुपीज हो तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी बेटियों में। और तो हर जगह आप जाएंगे तो आपको ये ब्लंडर नजर आएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो चले अपने टॉपिक पे वापस आते हैं हम लोग, मोहम्मद अरबी भाई। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ मोहम्मद अरबी भाई, जिस पे हमने पिछली बार बात करी थी फर्स्ट पार्ट में, आज सेकंड पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए तजाद की बात सबसे बड़ी यही है कि आप जो कुरान की आयतों को उठा लो और अल्लाह के जो एट्रीब्यूट्स है ना, आपको कोई जी, जरूरत जी। नहीं है किसी भी और खुदा के साथ कंपेयर करने की, अल्लाह को ये साबित करने के लिए कि ये अल्लाह जो है वो झूठा खुदा है। खुद कुरान ही अपने आप में इसका सबसे बड़ा शाहिद है कि ये अल्लाह झूठा है। अल्लाह अपने जितने एट्रीब्यूट्स बताता है अपने बारे में कि वो ऐसा है वैसा 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 है, वो तमाम एट्रीब्यूट्स के खिलाफ काम खुद ही करता है। और खुद ही बेशक। कुरान के अंदर कहता है कि वो कहता है कि अल्लाह जो है वो कहता है और हो जाता है कुन फयकुन। कौन लेकिन सही कौन? जब इनसे पूछो कि कुन फयकुन से अल्लाह ने क्या बनाया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। मजबूर होकर हमें कहना पड़ता है कि कुन फयकुन से अल्लाह ने एक चीज बनाई और वो है तुम्हें चूतिया। कुन फयकुन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कुन फयकुन करने वाला बंदा 6 दिन में कभी 7 दिन में दुनिया बना रहा है और उसको बेचारे को पता नहीं कि दुनिया की बनेगी तो कैसे बनेगी। तो अपनी रूह तक को मरियम के अंदर भेजने के लिए कुन फयकुन कम पड़ गया, फूंक मारनी पड़ी उसे। जिब्राइल को, हाँ जिब्राइल को एक मर्द सवैया यानी कि पूरा भरपूर मर्द की सूरत में भेजा के मर्द बना के जा तू फूंक मार के आ जा। उसमें तो बड़े शर्मिंदा होते हैं कि जब पूछा जाए कि फूंक कहाँ मारी तो अब ये कहते हैं कि नहीं कान में मार दी, ओपनिंग में मार दी, जो फर्ज है वो उसका मतलब ये नहीं है जो आप लोग ले रहे हो। अच्छी बात है भाई, आप अपनी बातों से फेर रहे हो आप लोग, और अपनी रूह फूंक दी उसमें उन फयीकू वाले ने। नहीं सर, ऐसी ड्रामेबाजी करके ये अपनी बातों से नहीं फिरते, ऐसी बातें करके ये कुरान से फिरते हैं, ये कुरान के अल्लाह को झूठा बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। और सभी सब मसला पता है क्या है, जब हम मुसलमान थे तो इन बातों को जब जहन में आती थी तो पूछते थे, उसने उल्टा डरा दिया ऐसी बातें नहीं करो, इस्लाम से खारिज हो जाओगे, मुर्तद हो जाओगे, खारिज हो जाओगे, इस्लाम चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। तो वो इस तरह के जवाब दे के वो चुप कराया करते हैं। सवाल सबके जहनों में आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई मुसलमान नहीं सोचता होगा, और वो इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि बंदा सवाल ना करे, बस जो कुछ है मान लो उसको। समीर भाई, जी वो आपको इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। मैंने आपसे पूछा था ना, वो एक जो मेरे को लोग दिखा दिखा के पूछते हैं ना जो मुसलमान, वो आपको मैंने जो गूगल से उठा के भेजा था। ये ऐसे ऐसे जो नरेशंस भेज रहे हैं कि ऐसे ऐसे इंसान ने ये वो कहा हुआ है कि ये ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी था, ये था वो था, किसी का नाम जॉन है, किसी का नाम विल्मन है, तो क्रिश्चियन नाम से वो जो उठा उठा के दिखा रहे हैं जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं। तो ये वो एडिट कैसे कर सकते हैं, मतलब गूगल पे कैसे अलाउ कर सकते हैं वो, मतलब गूगल तो कोई भी चीज़ ऑथेंटिक के बगैर अलाउड नहीं करता ना। आपको पता है जिसको ये फिरौन कहते हैं रमसेस 2,
उसकी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था, आपको पता है इसके बारे में यूनुस भाई? नहीं वो तो पता नहीं ठीक से। ओके। उसकी बॉडी को ये कहने वाला कि ये जो है पानी में डूब करके मरा है और ये फिरौन है कुरान का, ये कहने वाला कौन था, आपको ये पता है? नहीं इतना रिसर्च नहीं की मैंने उनके उसके बारे में। ये दोनों क्रिश्चियन ही थे, मुसलमान नहीं थे। और ये लोगों ने ये क्लेम दिया जिसको आज तक मुसलमान जो है वो ब्लेंडर के तौर पे इस्तेमाल करता कि देखो अल्लाह ने फिरौन को नमूना बना रखा, ये बना रखा, वो बना रखा। भाई मेरे, क्रिश्चियन नाम होने से क्या हो जाता है? वो बिकते नहीं है क्या? उन्हें खरीदा नहीं जा सकता? ये जिस आदमी ने रमेशेस टू की बॉडी को फिरौन बनाया और ये कहा कि पानी में डूब के मरा था, हालांकि बाद में ये पता चला कि पानी में डूब के नहीं, वो तो अब वो तो बीमार होकर के मरा है। रमेशेस टू, उसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है। वो आदमी असल में कुवैत और अरब के जो शाही परिवार थे उनका वो वैद्य था, हकीम था, डॉक्टर जो होते हैं ना, वो था, फैमिली डॉक्टर। और वो क्रिश्चियन था और वो अपनी पूरी जिंदगी क्रिश्चियन रहा और बाद में क्रिश्चियन बना और क्रिश्चियन के ही कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन भाई उसको पैसा इतना मिला था ना इन लोगों से, ये सब अफवाह फैलाने के लिए और ये सब ड्रामेबाजी करने के लिए उसने काम किया। तो इस तरह की चीजों को छोड़िए, हमें क्रिश्चियंस के या किसी फलाने ढिमकाने के स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मोहम्मद कैसा आदमी था। हमें इस्लाम की किताबें, इस्लाम की तारीखें, खुद कुरान और खुद हदीस चीख चीख करके बताती है मोहम्मद के कारनामे। तो उनको इग्नोर करके हम आज इन की बात सुनेंगे क्या? नहीं वो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं ना, हमें पता है हकीकत, लेकिन वो लोग उसको डिफेंस के जैसे इस्तेमाल करते हैं। करने दो, तस्कीने दिल को, अपने कुछ भी कर सकते हैं बेचारे, करने दो, दिल को तसल्ली दे रहे हैं झूठी। आप क्या उनसे आखिरी सहारा भी छीनना चाहते हो? पहले ही उन्होंने बहुत सारे ख्यालात पाल रखे हैं, जन्नत, शहद, हूरे, 72 फलाने ढिमकाने, गिलमा, एक और जो है गलतफहमी पालने दो, क्या फर्क पड़ता है? इस्लाम का कंपैरिजन किसी चीज से करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद को झूठा नबी साबित करने के लिए और अल्लाह को झूठा साबित करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुरान अपने आप में काफी है। जितने भी लोग डिबेट करते हैं और आकर के इन टॉपिक्स पे बात करते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल तुम्हारी नज़र में क्यों नहीं है, या अल्लाह खालिक कायनात तुम्हारी नज़र में क्यों नहीं है, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि मैं तुम्हारे ही कुरान से, तुम्हारे ही किताब से, तुम्हारी हदीस से ये साबित करूंगा कि ना तो तुम्हारा अल्लाह खालिक कायनात है और ना तुम्हारा मोहम्मद एक आइडल है। आई मीन एक आइडियल है, एक रोल मॉडल नहीं है। हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, किसी भी चीज में जाने की जरूरत नहीं। अगर हमें बाहर जाना पड़ेगा ना यूनुस भाई, अगर मैं बाहर जाने पे आ जाऊं तो मैं सिर्फ एक किताब लेकर के आऊंगा, सिर्फ एक। और उसके बाद ना उसके सामने दुनिया की कोई भी मजहब की, कोई भी विचारधारा की, कोई भी पंथ की, कोई भी रिलीजन की किताब 10 मिनट स्टैंड नहीं कर सकती। एंड दैट इज श्रीमद् भगवत गीता। ओपन चैलेंज है मेरा। दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी, जो भी धर्म तो है नहीं कर, मजहब, पंथ, विचारधारा, आइडियोलॉजी, रिलीजन, जो मर्जी की किताब लेकर के आओ। अगर कंपैरिजन करना है तो मैं सिर्फ एक किताब लेकर के आऊंगा, श्रीमद् भगवत गीता। अगर दुनिया की किसी भी किताब से को तो आप श्रीमद् भगवत गीता से मेरे सामने कोई भी अच्छी किताब साबित कर देना, मैं तभी गिव अप कर दूंगा। तो भाई मुझे दूसरी किताब लाने की जरूरत है नहीं। अगर मैं लाऊंगा तो फिर मैं सिर्फ गीता लेकर के आऊंगा। और ये जितने भी मुसलटे उछलते हैं ना, जितने भी कटमुल्ले उछलते हैं, इन सबको मैंने ऑलरेडी चैलेंज दिया हुआ है। अगर बुक्स वर्सेस बुक कंपैरिजन करना है, डिबेट करना है ना, तो गीता पे करो मेरे साथ। वहां ये करते ही नहीं है। ये मैंने इनको बोला हुआ है, मुझे गीता से सिर्फ एक ऐसी बात दिखाओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक बात, वो नहीं दिखा सकते। भाई मैं नहीं समझता मुझे बाइबल पे या तौरात पे या जबूर पे या हिब्रू पे या XYZ कहीं भी जाने की जरूरत है। आप स्टडी करो, रिसर्च करो। मैं अपने खाली टाइम में यही सारे काम करता हूं। मैंने फुल रिसर्च की हुई है एकदम अनबायस तरीके से दुनिया के तमाम ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट बिलीफ सिस्टम के ऊपर। आपको पता है सर, जिस तरीके से ईश्वर को, दिव्यता को और प्रकृति को यानी कि नेचर को, जिस तरीके से वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट जो बिलीफ सिस्टम थे, पैगन बिलीफ, ठीक है सर, जिसमें एक है मेसोपोटामिया और दूसरा है मिस्री,
ये मिस्री धर्म और मेसोपोटामियम जो धर्म है ना, वो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरी वर्ल्ड की। और इनका जो धर्म है, इनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो सारे के सारे सिर्फ दो चीज पर फोकस करते हैं। वो क्या है? एक तो दिव्यता, यानी कि एक परम सर्वशक्तिमान सत्ता, देखो आप ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, वट कुछ भी नाम दे लो, नाम की जरूरत है नहीं वैसे। एक तो वो, और उसके बाद अगर दूसरा कुछ है तो फिर वो दूसरी चीज है नेचर। आपको पता है इन दो सभ्यता के बाद दुनिया में आज की डेट में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली, सबसे ज्यादा क्लियरली और सबसे ज्यादा मोस्ट कन्विंसिंग वे में इस सिस्टम को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, सो दैट इज ओनली सनातन धर्मा इन दिस वर्ल्ड, नन अनदर वन। एक भी नहीं इसके अलावा दुनिया में। पता है सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, लेकिन जब आप वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट बिलीफ सिस्टम सिविलाइजेशन को देखोगे, मेसोपोटामियम को और मिस्र को, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि उनके जो गॉडेस हैं, वो गॉडेस कौन है? उनके गॉडेस सन है, मून है, हवा के हैं उनके, वो वाइंड वाले, ठीक है, गॉडेस है उनके, यहाँ पे देवियां हैं। वो सारे के सारे दे ऑल आर सिमिलर टू सनातन गॉडेस एंड गॉड, ऑल आर सिमिलर। और उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है? उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है नेचर से, बिकॉज सन इज अ पार्ट ऑफ नेचर, वाइंड इज अ पार्ट ऑफ नेचर, वाटर इज अ पार्ट ऑफ नेचर, लैंड इज अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड यूनिवर्स इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन एंड नेचर। तो इन सब को रिप्रेजेंट करते थे वो लोग, और सेम चीज सनातन करता है। सो आज मेरे पास जो एक्सेसिबल चीज है इन सब चीजों को समझने के लिए, प्रकृति और दिव्यता को समझने के लिए, दैट इज ओनली सनातन धर्म। आज मेसोपोटामियम सभ्यता नहीं है, मिस्र नहीं है, बट ये है। और पुराने धर्मों में, और अगर नीचे की तरफ आओगे और पुराने बिलीफ सिस्टम में, आपको चाइना के अंदर एक रिलीजन मिलेगा, वो है ताओ, ताओ रिलीजन, ठीक है, ताओइज्म भी कहते हैं जिसको। उसी का ये 6th सेंचुरी में चाइना के अंदर बना है। इसी के सिमिलर टाइम पे 5th सेंचुरी में वहां पे एक और जो है बिलीफ सिस्टम चलता था, जो बहुत ज्यादा इंस्पायर था किससे? बौद्ध धर्म से। और उसको वहां पर स्प्रेड किया, फैलाया किसने? बोधि धर्मा ने। एंड हु वाज बोधि धर्मा? ही वाज अ भिक्षुक, ही वाज अ सेंट फ्रॉम बौद्ध धर्म। ये 5th सेंचुरी में माइग्रेट होकर के चाइना गए। चाइना में इन्होंने लोगों को वो मार्शल आर्ट, फाइटिंग्स की जो कला है ना, वो सिखाई, जिसको आज शाओलिन कहते हैं। वो शाओलिन जो है बोधि धर्मा की दी हुई है। वाज माइग्रेटेड टू चाइना फ्रॉम इंडिया, इंडिया के साउथ से वो चाइना में गए थे। वहां जाकर के लोगों को उन्होंने शाओलिन सिखाया। आज भी वो लोग शाओलिन के सबसे बड़े गुरु के रूप में जो है बोधि धर्मा को मानते हैं। वो इंडिया से थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। और उनका जो वहां पर उन्होंने जो चलाया है बिलीफ सिस्टम, वो उनके ताओइज्म से और उनसे मिला करके बनाया गया है, बौद्धिज्म से मिला करके। एंड बौद्धिज्म से भी पहला, से भी ओल्ड सिविलाइजेशन जो है वो सनातन वैदिक है, वैदिक धर्म। बौद्ध धर्म वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम वैदिक। तो सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती है, जिसके स्क्रिप्चर एग्जिस्ट करते हैं, जो ज्यादा लॉजिकल लगती है, ज्यादा साइंटिफिक लगती है, मोर देन एनी अदर बिलीफ, दैट इज ओनली सनातन धर्म। तो सर मैं क्यों लाऊंगा बाइबल को? मेरे पास तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतनी वास्ट चीज है। और मैं कहता हूं कि मुझे सनातन के सारे स्क्रिप्चर की, सब चीजों की स्टडी ना तो करने की जरूरत है, ना उसको लाने की जरूरत है, ना कंपैरिजन रखने की जरूरत है। आई हैव ओनली वन बुक, द सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवत गीता। ब्रिंग एनी बुक in compare to that book and you can't beat it. This is मैं not my मानता हूँ सर। overconfidence, it is my experience, my study, my observation and my confidence that no one can beat the Srimad Bhagavad Gita thought, no one. लेकिन सर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एक चीज़ बता दूं कि ये कोई मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, कि आप जो कहते हैं ना इन लोगों को, मतलब आप
इंसानियत की तरफ लेके जा रहे हो। ये लोग क्यों नहीं है पता है इंसानियत की तरफ मिलने की, कोई भी रिलीजन की अब हम लोग बात करते हैं ना, जैसे कि मेरी फेथ की बात कर लो, क्रिश्चियनिटी की, मेरे को मेरे गॉस्पेल की नॉलेज है जीसस के बारे में, आपको कृष्णा के बारे में नॉलेज है, कोई बुद्धिस्ट का रिलीजन का आदमी होगा उसको गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में बायोग्राफी पता है, कोई भी रिलीजन होगा ना उसको अपने लीडर के बारे में बायोग्राफी फुल A to Z पता है। इन लोगों को नहीं पता है, इन लोगों को छुपाया गया है, इन लोगों को खाली A से B पढ़ाया हुआ गया है, जलेबी पढ़ा के इनके मुंह में परोसा गया हुआ है। तो ये लोग पूरे के पूरे ना मौलवी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो वो कहते हैं ना उनको सच लगता है। ये लोग कभी भी अपने बुक को क्रॉस चेक नहीं करते हैं, तो अगर ये लोग पढ़ ले तो ये लोग छोड़ देंगे, तो इसलिए ये लोग गुमराह है। हम लोगों को पता है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो कैसे उठते थे, बैठते थे, खाते थे, बैठते थे, सोते थे, लेकिन इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए ये लोग फॉलो कर रहे हैं। सबको पता है, आपको पता है, आपको जो आप लोग फॉलो कर रहे हो कृष्णा के, आपको लाइफ के बारे में उसके पता है। उनका हम लोग मूवी भी निकालते हैं, कार्टून्स भी निकालते हैं उनके बारे में दिखाने के लिए, फक्र से कि ये इसकी जिंदगी ऐसी थी, कृष्णा के बारे में, जीसस के बारे में, गौतम बुद्ध देखिए के बारे में। मैं प्यारे भाई आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ और आपकी बात से अग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि हमको सनातन को समझने के लिए, हमको नेचर और यूनिवर्स को समझने के लिए हमें कृष्णा के एग्जिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है। ये आप बात समझिए। आपको क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए, आपको लोगों को क्रिश्चियनिटी को समझाने के लिए जीसस के कैरेक्टर की जरूरत है, डेफिनेटली है। आप और जू लोगों को जुडाइज्म को समझाने के लिए उनके किंग डेविड, किंग अब्राहम, किंग मोसेस, किंग सोलोमन, उनकी जरूरत है, उसके बिना वो नहीं समझा सकते जुडाइज्म को। लेकिन सर सनातन इज द वन एंड ओनली बिलीफ सिस्टम इन दिस वर्ल्ड जिसको अपने आप को समझाने के लिए किसी एंटिटी, किसी पर्सनालिटी, उसके एग्जिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आप ये कहोगे राम नहीं थे, राम कुछ नहीं थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कृष्णा कुछ भी नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते, कृष्णा नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहो कि कोई स्क्रिप्चर नहीं है, हमें तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सनातन हमको क्या सिखा रहा है? सनातन हमको ये सिखा रहा है प्रकृति जो है वो सब कुछ है, प्रकृति की सेवा और प्रकृति की उपासना ही उसके प्रति आभार है। और एज अ ह्यूमन, इंसान होने के नाते आपका सिर्फ एक ही धर्म है और उस धर्म का नाम है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आपकी ड्यूटीज हैं। हमारे यहां धर्म कोई रिलीजन नहीं होता। सनातन में धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है। सनातन में धर्म का मतलब किसी की पूजा करना नहीं है। सनातन में धर्म का मतलब किसी गॉड को मानना, उसको चढ़ावा चढ़ाना, उसकी भक्ति करना, ये सब करना हमारे यहां धर्म नहीं माना गया है भाई। ये सब रिचुअल्स है, संस्कृति है हमारी, जो हमारे भारतीय लोग हमेशा से करते हुए आए हैं। हमारे यहाँ एक महिला का, शादीशुदा स्त्री का मांग में सिंदूर भरना धर्म नहीं है, रिचुअल है। हमारे यहाँ शादी में 7 फेरे लेना अग्नि के, ये धर्म नहीं है, ये रिचुअल है। दीज ऑल आर रिचुअल्स, संस्कृति। हमारे यहाँ धर्म का सिर्फ एक ही मतलब है, एंड दैट इज ड्यूटी। और ड्यूटी कौन सी? अगर बेटे हो तो पुत्र धर्म है, अगर बाप हो तो पिता धर्म है, अगर मां हो तो मातृ धर्म है, अगर शिक्षक हो तो शिक्षक धर्म है, अगर शिष्य हो तो शिष्य धर्म है, अगर भाई हो तो भात धर्म है, अगर बहन हो तो भ्रात धर्म है। हमारे यहां धर्म का मतलब ही रिश्ते, ड्यूटी, कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। और हमारे यहां इसमें भी सबसे उत्तम धर्म उसको माना गया है, सबसे बेस्ट ड्यूटी उसको माना गया है जो या तो पूरे संसार के फायदे के कल्याण के लिए हो या तो फिर अपने खुद के कल्याण के लिए हो। लेकिन अपने कल्याण को करते हुए, अपने फायदे को करते हुए दूसरे का नुकसान अगर करोगे तो धर्म नहीं रहेगा, अधर्म हो जाएगा। बस यही डिफरेंस समझाने के लिए सनातन धर्म है। वो सिर्फ आपको यह समझाता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, फिर भी आपको बाउंड नहीं करता, बाउंड नहीं करता आपको वो कि आपको यही करना है, वही करना है। ये जो कहता है ना फ्री विल, फ्री विल, फ्री विल इन इस्लाम, नथिंग लाइक दैट इन इस्लाम यार। फ्री विल इसको कहते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि ना तो मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप करता हूं, ना मैं किसी का प्रारब्ध लिखता हूं। यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी डीड्स क्या है, तुम्हारी एक्ट क्या है, इसमें मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। तुम किसी को मार रहे हो, मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर कभी नहीं कहूंगा कि तुम मत मारो।
तुम किसी के पांव धो करके उसके इलाज कर रहे हो, मरहम पट्टी कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कभी नहीं कहूंगा ये मत करो। तुम्हारे कर्म जो तुम करोगे वो तुम्हारे अपने कर्म है, लेकिन फिर उन कर्मों को करने के बाद उसका फल भोगने के लिए भी तैयार रहना। अगर तुमने पेड़ के अंदर आम का बीज लगाया तो अगर जिंदा रहे तो आम खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने जमीन के अंदर बबूल का पेड़ बोया तो फिर उसके कांटे सहने के लिए तैयार रहना। सिंपल सा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, और इसको मैं नहीं समझता कि मुझे इसको साबित करने के लिए, समझाने के लिए किसी एथिस्ट को, किसी साइंटिस्ट को, किसी साइंसदान को या किसी ऐसे आदमी को ये बात समझाने के लिए मुझे किसी भगवान, किसी खुदा, किसी ईश्वर, किसी परमात्मा, किसी गॉड के एग्जिस्टेंस, उसके होने उसके ना होने को साबित करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं करके देख, तू गड्ढा खोद, उसके अंदर पांव बढ़ा आगे करके देख, तू नीचे गिरेगा। अगर ना गिरा तो तू मान लेना मैं गलत हूं, साइंस ठीक है। और अगर तू उस गड्ढे में गिरता है और साइंस भी यही कहती है कि तू उस गड्ढे में गिरेगा और चोट लगने से तेरी हड्डियां टूटेंगी, तो फिर यही धर्म है। जैसे तू कर्म करेगा वैसे तुझे फल मिलेगा। तो सर हमें नहीं है जरूरत कुछ साबित करने की। इन लोगों की मजबूरी है कि इन लोगों को अपना मजहब साबित करने के लिए अपना अल्लाह, अपना खुदा साबित करना पड़ेगा, क्योंकि इनको उसकी इबादत करवानी है। उसने इनको इबादत के लिए पैदा किया। इनकी मजबूरी है कि इनको मोहम्मद को उसका रसूल साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये साबित नहीं करेंगे तो उसने जिस तरीके से बताया इबादत करने के लिए वो नहीं करवा पाएंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सनातन धर्म एंड एनी अदर बिलीफ। दुनिया के किसी भी बिलीफ में यही फर्क है बस। आपको बहुत इज्जत करता हूँ मैं, आपकी बातें मेरे दिल को छूती हैं। आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत चॉइस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, कृष्णा को भी, जो भी हो, मेरा रोल मॉडल जैसे मानता हूँ मैं उन्हें। अच्छी चीज़ें सिखाई आपके सनातन रिलीजन ने। मैं तो ये भी मानता हूँ कि मेरे बाइबल में भी कुछ कुछ गंदी चीज़ें लिखे हुए हैं, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, हक मानता हूँ। ये नहीं है कि मैं क्रिश्चियन होकर के छुपाऊंगा, एक्सेप्ट करता हूँ मैं। मेरे भी इसमें लिखी हुई है चीज़ें गंदे, मैं छुपा नहीं सकता। मुसलमान था तो छुपाता था, अब नहीं छुपाऊंगा, मुंह खोल के बोलूंगा जो कुछ भी है। ठीक है, ठीक है यूनुस भाई, फिर इजाजत लेते हैं आपसे, फिर नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे। ओके सर, ठीक है। ओके, थैंक यू।